नमस्कार साथियों, यदि आप कक्षा 10 में हैं या 12वीं में हैं तो संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे प्रश्न हम आपको बता देंगे जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है और टॉपिक हम लोग का रहने वाला है समास। वही सारा प्रश्न हम आपको देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 100% जो उदाहरण हम आपको यहाँ पर देंगे वही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों विषय में हम लोग समझ लेंगे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा तरह से समास जो है ये आपका खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से ट्रिक रहेगा इसमें, ठीक है। तो पहला है, इसमें हम समास किसे कहते हैं, तो संस्कृत में इसको कहते हैं एक पदी भाव क्रिया समास, यानी एक पदी भाव समास। तो यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्त चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। आपको एक पंक्ति में बताना है, जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्त चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो वही आपका समास कहलाते हैं। प्यारे बच्चे, आपको याद रखना है समास जो होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर 6 ऑप्शन में आपको नहीं आता है परीक्षा में तो वहां पे आपको 7 लिखना है, ठीक है। इस बात का द्विगु समास देखिए यहाँ पे, और द्वंद्व समास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो द्वंद्व समास जो है इसको कैसे बताना है, द्वंद्व समास क्या होता है, तो चार्थो द्वंद्व समास, यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हरि हरो, हरि च हर च, माता पिता, तो माता और पिता दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है। कृष्ण अर्जुन, कभी भी कृष्ण अर्जुन दोनों की प्रधानता माना जाता है। राम लक्ष्मण, दाल भात चावल दाल, ये सब जो लाट में रहेगा उसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे कि है भाई बहन, अगर हिंदी में पूछते तो भाई और बहन जिसके बीच में हाइफन होता है ना उसी को, ये हाइफन ध्यान रखिएगा, जब बीच में हाइफन रहता है तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ बीच में देखिए हाइफन है ना भाई बहन के, तो यही आपका हो जाता है द्वंद्व समास। और द्विगु समास मतलब होता है संख्यावाची, जो संख्यावाची मतलब होता है जिसमें संख्या आता है। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज में 3 बात आ रहा है, शताब्दी में शत मतलब 100 होता है, पंचवटी में 5 बार आ रहा है, त्रिलोक में 3 आ रहा है, तो जिसमें संख्या आ जाता है वो आपका द्विगु समास होता है। तो उम्मीद है ये दोनों चीज समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो द्विगु समास और द्वंद्व समास से पूछा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपका है एक एक समास को हम लोग समझेंगे। जैसे कि पहला समास है आपका अव्ययीभाव समास। तो इस समास को हिंदी में कहते हैं पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब इसको ट्रिक कैसे है, कैसे आपको सेट करना है कि अव्ययीभाव समास को हम कैसे पकड़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है आपको कि जिसका पहला पद प्रधान हो, तो पहला पद यहाँ है प्रतिदिन। यहाँ पर दिन तो है लेकिन इसको प्रति जो है इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। प्रत्येकम, प्रत्येक, प्रत, यहाँ पर जो है ये एकम, एकम प्रति, इसका समास विग्रह भी हम कर दिए हैं ताकि दिक्कत ना होगा आपको। यथाशक्ति, अब शक्ति अलग है, यथा अलग है, तो यथा जो है शक्ति को और बड़ा बना रहा है, दिन को बड़ा कौन बना रहा है, प्रति, यानी प्रतिदिन, दिन की विशेषता प्रति बता रहे हैं। इसको सेट रखना है माइंड में आपको कि अनुगृहतः, गृहस्थ से पश्चात, यानी गृहस्थ मतलब घर, अनु मतलब पहले, तो घर से पहले, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर ये जो उदाहरण है, 3 उदाहरण हमने बताया आपको, प्रतिदिन, प्रत्येकम और यथाशक्ति, यही 3 उदाहरण से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, बाकी अलग से नहीं देता है अभी तक के सिलेबस के अनुसार। अब हम लोग तत्पुरुष समास को समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास इस तरह का कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, यानी जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद, इसको हिंदी में कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब समझेंगे, जैसे कि हिमालय, हिमस से आले, ठीक है। गंगा जल, गंगा जल में गंगा के लिए। देव भाषा, यानी देवताओं की भाषा क्या है आपका, भाषा, देवताओं की भाषा, तो भाषा यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहे, यानी अंतिम पद की यहाँ प्रधान हो रहा है, ठीक है ना। हिम दे देंगे और आलय नहीं देंगे तो ये हिमालय नहीं होंगी। गंगा देकर जल नहीं देंगे तो जल नहीं, गंगा जल नहीं हो सकता है। तो अंतिम पद की यहाँ प्रधान हो रही है, जैसे कि भाषा,
गत, आरक्षित। तो यहाँ पर जो है आपको अंतिम पद प्रधान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इससे भी फास्ट ट्रिक जो होगा आपको वो आगे हम बताएंगे। देखिए इसका उदाहरण जो है हम आपको यहाँ पर दे दिए हैं, और उदाहरण में सबसे इम्पोर्टेंट है धर्म रक्षित। कभी कभी देव भाषा पूछा जाता है, कौन समास है। हिमालय और गंगा जल भी पूछा जाता है। पूछ लेता है विद्यालय कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर्मधारय समास है, तो जिस समास का पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, महाकाव्यम, तो महा हो गया पहला पद और काव्यम हो गया दूसरा पद। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये का पहला पद विशेष्य है, दूसरा पद इसकी विशेष्य, मतलब पहला है विशेष्य और दूसरा है विशेष्य। ठीक है, ये दोनों सुनने में एक ही लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर, यही सब उदाहरण है जो आपके एग्जाम में आता है, मात्र 2। अब है आपका प्रत्यय है कुछ यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा नीचे हम आपको बता देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका द्विगु समास। देखिए यहाँ पे और द्वंद्व समास आ जाता है। जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो द्विगु समास और द्वंद्व समास से आपको ज्यादा प्रश्न परीक्षा में आता है। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे। कभी कभी इससे भी आ जाता है नग्न समास क्या है, तो इस समास को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नकारात्मक होता है, यहाँ भिविया लिख दिया है, ये सारा बात भिविया है। जैसे असंभव लग रहा है कि ये निगेटिव है, अनादर ये भी निगेटिव है, अयोग्य, अन्याय, ये सब निगेटिव वाला होता है, उस समय जो आपका लगता है वो नग्न समास होता है। अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे प्रत्यय, और यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और वहाँ पे आपको ये बात सर्च करना है BSV गुरुजी MNC क्लासेस, या इस वेबसाइट का नाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वहाँ आने के बाद आपको ये बात आपको वहाँ पर लिखना है, कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले गूगल को ओपन कीजिए, यहाँ सर्च कीजिए BSV गुरुजी MNC क्लासेस, फिर ऐसा पेज ओपन होगा। आपको इसमें बिहार बोर्ड का अपडेट अगर देखना है तो यहाँ पर आ जाइए। अगर संस्कृत देखना है तो यहाँ पर लिखना है संस्कृत क्लास 10 व्याकरण, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगला जो वीडियो आएगा वो प्रत्यय पर आएगा, पूरी तरह से हर एक चीज प्रत्यय में हम समझा देंगे आपको। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने